हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी जेईई मेंस 2024 में पूछा गया प्रश्न, दिए प्रपथ में 20 ओम प्रतिरोध में ये 0.3 एम्पियर धारा बह रही है तथा एमीटर की धारा 0.9 एम्पियर है। तो R1 का हमें यहाँ पर मान निकालना है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। 3 प्रतिरोध जो कि हैं R1 और दूसरा है 20 ओमेगा का और तीसरा है 15 ओमेगा का। ये तीनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं, हमें समांतर क्रम में हैं। और आप जानते हो कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो उनमें वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज या विभवांतर इसको कहते हैं, V समान रहता है, समान रहता है। और जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं प्रतिरोध तो धारा समान रहती है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज V होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा। अब 20 ओमेगा रेजिस्टेंस को हम सोचते हैं उसके बारे में। तो 20 ओमेगा प्रतिरोध में हमें धारा दे रहा है, कितनी धारा बह रही है? 0.3 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो इसमें I बह रही है, I बराबर है 0.3 एम्पियर। तो यहाँ पर हम V निकाल सकते हैं आसानी से, इसका वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R। I हमारे पास 0.3 एम्पियर है और ये 20 दिया हुआ है, तो 3 दूनी 6, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 6 वोल्ट। यानी हर एक प्रतिरोध में 6 वोल्ट का वोल्टेज है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल सकते, यहाँ पर धारा निकाल सकते हैं। अब हम 15 वाले में हमने धारा निकाल ली, इसमें हमने वोल्टेज निकाल लिया। अब 15 वाले में धारा निकालेंगे। तो 15 ओमेगा प्रतिरोध में इसको कंसीडर करेंगे। तो इसको सोचेंगे अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर R तो है 15 ओमेगा और यहाँ पर हमें वोल्टेज हमारे पास हमने निकाल लिया है 6 वोल्ट। और इसमें करंट मान लेते हैं, इसमें I2 करंट है और इसमें I1 करंट है, ठीक है। और यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी? I1 प्लस I2 प्लस 0.3, क्योंकि 0.3 इसमें थी और इसमें I1 I2, इस तरह से ये पूरी धारा, यहाँ पर धारा एक पानी के समान होती है जो यहाँ से प्रवेश हुई, 3 नालियों से होती हुई फिर यहाँ पर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें I2 निकालें। तो I2 हमें निकालना है, तो V इक्वल टू IR, वही ओम का नेम लगा देंगे। यहाँ पर ओम का नेम 6 वोल्ट दिया हुआ है, I2 है ये और R 15 है। तो 15 चौक 60, 0.4 बार कट जाएगा ये। तो I2 हमारे पास कितनी आ गई? 0.4 एम्पियर। अब वही फार्मूला लगाकर धारा खत्म नहीं होती है, इसके लगाकर कि I1 प्लस I2 प्लस 0.3 बराबर, इसमें कितनी धारा बह रही थी? 0.9 एम्पियर बह रही है एमीटर में। तो यहाँ पर I1 हमें मालूम नहीं है, I2 हमने निकाल लिया 0.4 और I ये दिया था, मतलब जो 20 वाले में 0.3 बराबर 0.9। तो I1 बराबर आ जाएगा 0.9 माइनस 0.4 और 0.3 के जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 0.2 एम्पियर I1 में धारा। और I1 में प्रतिरोध तो हमें ऑलरेडी मालूम है क्योंकि सब में बराबर ही है। तो R1 प्रतिरोध को अब हम कंसीडर करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। प्रतिरोध के लिए I1 धारा इसमें हो गई हमारे पास 0.2 एम्पियर, वोल्टेज हमारा हो गया 6 वोल्ट और हमें R1 को निकालना है। तो लगा देंगे B इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला, ओम का नेम। तो V हमारे पास 6, ये I1 और ये R1, 6.2 गुणा R1, तो 6 से काट जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये R1 से कटेगा, R1 बराबर हो जाएगा 60/2 यानी 30 ओम। तो इस तरह से इसका प्रतिरोध आ गया हमारे पास 30 ओम। तो इसका उत्तर 30 हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।